अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला मशरूब जो है वो है चाय। चाय के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नुकसानात तो उससे कहीं ज़्यादा हैं। हम इन दोनों पर आज बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर पीनी चाहिए तो कितनी पीनी चाहिए और कब कब पीनी चाहिए और कौन से टाइम पर पीना बहुत ही नुकसानदेह है। तो पहली बात कि चाय के फ़ायदे क्या हैं। इसमें बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन B2 है, विटामिन C है, विटामिन E है। और अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मैंगनीज़ है, जिंक है, फास्फोरस है, पोटाशियम है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। यानी इसके अंदर ऐसे अज्जा हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और जिस्म से खारिज कर देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स वो होते हैं कि जो हमारे DNA को डैमेज करते हैं और हमारे खुलियों की सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ का बायस बनते हैं, जिसे कैंसर कहा जाता है। तो अगर उन फ्री रेडिकल्स को ही जिस्म से बाहर निकाल दिया जाए तो कैंसर के ख़तरात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी अगर हमारे जिस्म के अंदर कहीं पर कोई सोजिश है तो ये उसको रिलीफ प्रोवाइड करती है, ये उसको हील अप करने में मदद देती है, ये हमें एक सुकून का एहसास दिलाती है। फिर इसका एक फ़ायदा ये है कि ये बड़ी स्टिमुलेंट है, ये हमें फ़ौरन चाको चौबंद कर देती है, हमारा फोकस बढ़ा देती है। यानी चाय के अंदर एक कंपाउंड ऐसा होता है जिसे एल्थियानाइन कहते हैं। ये एल्थियानाइन चाय में मौजूद कैफ़ीन के साथ जुड़ के हमारे फोकस करने की सलाहियत को बहुत बेहतर बनाता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। ये तो इसके फ़ायदे थे। अब इसके नुकसानात की तरफ आ जाइए। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये हामला ख़वातीन के लिए बहुत ही मुज़र है। उनको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाय पीनी है तो 2 से 3 कप पिएँ, इससे ज़्यादा हर सूरत ना पिएँ। इससे कम तो पिएँ, लेकिन इससे ज़्यादा हर सूरत ना पीजिए, क्योंकि इसकी वजह से खुदा ना खास्ता उनका मिसकैरेज हो सकता है, उनका हमल ज़ाया हो सकता है। इसका एक और बड़ा नुकसान है, वो ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो है वो मुकम्मल ही तब होता है कि खाने के फ़ौरन बाद अगर हम चाय पी लें। तो जैसे ही हम चाय पिएंगे खाने के फ़ौरन बाद, तो जो हमने खाना खाया था उसमें जो रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो उसकी ग़िज़ाइयत थी, और जो हमने गोश्त खाया था उसमें मौजूद जो प्रोटीन्स थी, उनको ये जिस्म में शामिल होने से रोकती है, हज़म होने से रोक देती है। आपने कोई सब्ज़ी खाई है जिसमें आयरन की मिक़दार ज़्यादा थी, तो ये आयरन को जिस्म में एब्ज़ॉर्ब होने से रोक देती है। यानी जब आयरन जो है वो हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो एनीमिया का शिकार हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो नकाहत का शिकार हैं, जिन्हें खून की कमी की शिकायत है, जो हर वक्त थके थके रहते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इसके अलावा मसल फटीक का शिकार हो जाते हैं। तो उसके पीछे वजह भी यही है कि हम खाने के फ़ौरन बाद हम चाय पी लेते हैं। तो अगर चाय पीनी ही है तो चाय पीने का टाइम ये है कि उसको खाने के 1.5 घंटे बाद आप पी सकते हैं। और चाय जो है दिन में 4 से 6 कप से ज़्यादा किसी सूरत ना पीजिए। और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आप चाय ज़्यादा पीते हैं, यानी 6 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं और मुसलसल पी रहे हैं, कई सालों से पी रहे हैं, तो आपको हार्ट अटैक का ख़तरा दूसरे इंसानों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। फिर आपको ब्लड प्रेशर भी इसकी वजह से होने के ज़्यादा इम्कानात हैं। फिर इसी चाय में एक और जुज़्व है जिसे हम कैटेचिन कहते हैं।
ये जुज़्व क्या करता है कि ये हमारी स्किन में झुर्रियाँ पड़ने के अमल को सुस्त कर देता है, यानी एंटी एजिंग भी है। लेकिन अगर हम 6 कप से ज़्यादा चाय पीते हैं रोज़ाना तो इसका असर उल्टा हो जाता है। ये झुर्रियाँ पड़ने के इम्कानात को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, स्किन लटकना शुरू हो जाती है, बुढ़ापा जल्दी नमूदार होना शुरू हो जाता है। फिर आपने एक और मामला भी नोट किया होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे ही हम रात को सोते वक्त चाय पी लें तो उसके बाद हमारी नींद भाग जाती है। और लोगों की एक किस्म वो भी है कि जो चाय ना पिए तो उनको नींद नहीं आती है। तो ये क्या बात हो गई कि दोनों पे इसका असर फ़र्क क्यों है? तो वो इस वजह से है कि जो लोग 6 कप से कम चाय पीते हैं उनके लिए ये स्टिमुलेंट है, उनको ये चाको चौबंद कर देगी। अगर उन्होंने ड्राइव करनी है, कोई रात को ऐसा काम करना है तो ये उनको जगाए रखेगी, वो अपना काम कर लेंगे। लेकिन अगर वो लोग 6 कप से ज़्यादा चाय पीने वाले हैं तो अब वो इस कैफ़ीन के नशे का शिकार हो चुके हैं, वो एडिक्टेड हो गए हैं। तो उनको जब तक ये नशे की डोज नहीं मिलेगी वो सो नहीं सकेंगे। तो अब इसका मतलब ये भी हो गया कि ये लोग जब चाय पी लेते हैं तो फिर उनको गहरी नींद नहीं आती है। तो जब गहरी नींद नहीं आती है एंग्जाइटी का शिकार भी रहते हैं और उसके बाद उनका जहन सारी रात जागता रहता है और उससे उनकी परफॉर्मेंस भी मुतासर होती है। तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि चाय को 4 कप 5 कप से ज़्यादा ना पीजिए दिन में। और सबसे अहम बात कि ये एक तरफ तो आपका फोकस बढ़ाने में मदद देती है, तो उसके साथ साथ अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं तो ये आपकी बिनाई पे भी बुरी तरह असरअंदाज होती है, यहाँ तक कि आपको नज़र आना बंद हो सकता है, आप अंधे भी हो सकते हैं। फिर चाय खाली पेट नहीं पीनी है आपने, क्योंकि जैसे ही आप चाय पीते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा पेशाब दिलाती है, यानी आपके जिस्म में पानी की कमी भी होना शुरू हो जाती है। तो जब पानी की कमी होएगी तो आप कब्ज़ का शिकार भी हो जाएंगे और कब्ज़ इट्सेल्फ 72 किस्म के अमराज का बायस बन सकती है। तो आप बराए मेहरबानी अगर आपने सुबह उठ के बेड टी पीनी है तो उससे पहले कम से कम पानी पी लीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए, खाली पेट ना पीजिए। और खाने के फ़ौरन बाद तो किसी सूरत नहीं पीनी है, कम से कम 1.5 घंटे का गैप देना है। आप सुबह अगर कोशिश करें कि इसके बगैर चले जाएं और ग्रीन टी पे चले जाएं ताकि आप इसका इस्तेमाल कम से कम कर लें। फिर आपने ये भी देखा होगा कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो दवाई खाते हैं तो वो चाय के साथ खाते हैं। तो चाय में तो कैफ़ीन है, तो कई किस्म की अद्वियात हैं जो उस कैफ़ीन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, तो बजाय उन अद्वियात के फ़ायदे के वो नुकसान का बायस बन सकती हैं। तो इसलिए आपने चाय के साथ दवाई कभी नहीं खानी। तो अगर चाय पीनी भी है तो इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके पीजिए, अदरवाइज़ ना ही पीजिए। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।